देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है और 18 मई से लेकर 31 मई तक ये लॉकडाउन होगा। देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। 14 दिन का ये लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन 4। 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन 4 होगा, जिसे लेकर गाइडलाइन का सभी को इंतजार है। देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, तो 14 दिन का ये लॉकडाउन होगा, बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 अब 31 मई तक का होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब लॉकडाउन 4 को लेकर ये बात साफ हो चुकी है कि 31 मई तक अब लॉकडाउन 4 होगा, 14 दिन का लॉकडाउन 4 होगा। तो 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन 4 होगा और इसे लेकर अब थोड़ी देर में गाइडलाइन आ जाएगी। लेकिन देश में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को, यानी लॉकडाउन 4 अब 14 दिन का होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 18 मई से लेकर 31 मई तक अब लॉकडाउन 4 होगा। क्या कुछ उसमें उस लॉकडाउन के दौरान रियायतें होंगी या राहतें होंगी, उससे लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन का सभी को इंतजार है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 18 मई से लेकर अब 31 मई तक लॉकडाउन 4 होगा, जिसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो देश भर में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ी है देश भर में, उसे लेकर अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 18 मई से लेकर 31 मई तक 14 दिन का लॉकडाउन 4 होगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो देश भर में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इस बीच तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जो आदेश जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, 14 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। अब लॉकडाउन 4 जो है 14 दिनों का होगा। 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन 4, उसे लेकर अब केंद्र सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। तो देश भर में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो निर्देश जो केंद्र सरकार ने जारी किया है 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो पहले 21, उसके बाद 19 दिन के लिए और उसके बाद 14 दिन के लिए और फिर 14 दिन के लिए। तो इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन इस बीच लगातार कुछ रियायतें भी राज्य सरकार ने दिए हैं, केंद्र सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं और केंद्र को भी कुछ राज्य को भी कुछ फैसले लेने का निर्णय सौंपा। उसके आधार पर राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से ये तय कर रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान किन किन बातों पर रियायत देना है और राहतें देनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 18 मई से लेकर अब 31 मई तक यानी 14 दिन के लिए लॉकडाउन 4 घोषित कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया है। एनडीएमए ने केंद्र और राज्य सरकारों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं और वो निर्देश की कॉपी आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में 14 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है केंद्र सरकार ने। और लगातार बढ़ते मरीजों के बीच यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिया है। अब 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। इसे लॉकडाउन 4 का नाम दिया गया है। एनडीएमए ने केंद्र और राज्य सरकार को इसके लिए निर्देश भी दे दिए हैं। तो हम आपको बता दें, बड़े ही चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। लॉकडाउन 4 को लेकर अब निर्देश जारी हुआ है कि ये 14 दिनों का होगा। 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन 4
के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। इससे पहले तमाम मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक की और उस बैठक में तमाम तरह के जो सुझाव आए उसके आधार पर आज लॉकडाउन 4 को लेकर अब निर्णय लिया गया है कि ये 14 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है। तो अब 18 मई से लेकर 31 मई के बीच 14 दिनों का लॉकडाउन। तो हम आपको बता दें कि आज लॉकडाउन 3.0 का अंतिम दिन था। ऐसे में निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने कि 14 दिनों के लिए इसे और एक्सटेंड किया गया है। 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन 4 घोषित किया है। तो जिस बात का सभी को इंतजार था, जिस खबर का सभी को इंतजार था, हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर 18 मई से लेकर 31 मई तक के लिए 14 दिनों के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। और इस दौरान कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ राहत राज्य सरकार के हाथों छोड़ा गया है कि वो अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से वो ले सकते हैं। लेकिन कुछ बातों के लिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है जिसको सभी को फॉलो करना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें तमाम तरह के सुझाव केंद्र सरकार ने लिए थे। तो अलग अलग चरणों में लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। जाहिर सी बात है दुनिया भर समेत देश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं। इसे लेकर लगातार केंद्र सरकार निर्णय ले रही है और आईबीएस 24 भी आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करिए, क्योंकि आप अगर लॉकडाउन का पालन करेंगे तो इस चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। और इन्हीं सारी बातों का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार भी लगातार लॉकडाउन को लेकर फैसले ले रही है। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। तो लॉकडाउन 4 को लेकर बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। और अब 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी यहां पर गाइडलाइन जारी की गई है, किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। और अब लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन भी जारी होगी। आर्थिक गतिविधियां जिसके आधार पर राज्य सरकारें तय करेंगी कि क्या सेवाएं शुरू होनी, क्या बंद रहेंगी, तमाम विषयों पर भी गाइडलाइन कुछ देर में और स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह इस वक्त भोपाल न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस बात का सभी को इंतजार था, आज अंतिम दिन था लॉकडाउन 3.0 का, ऐसे में लॉकडाउन 4 को लेकर अगर कहा जाए तो 14 दिनों के लिए एक बार फिर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है केंद्र सरकार ने। किस तरीके का स्वरूप होगा और किस तरह की और बातों का ख्याल अब राज्य सरकारों को रखना पड़ेगा? देखिए, ये बेहद ज़रूरी कदम था भारत सरकार के लिए लॉकडाउन 4 शुरू करना, चूँकि हिंदुस्तान में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मध्य प्रदेश में भी, अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार के सामने लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। अभी तक वैक्सीन इसकी आई नहीं है। इस लिहाज से ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के ज़रिए इस महामारी पर काबू किसी हद तक पाया जा सके, और इसी कोशिश में भारत सरकार नज़र आ रही है। और जो हिंदुस्तान जो चौथा लॉकडाउन का दौर देखने जा रहा है उसमें कल से लॉकडाउन का चौथा दौर शुरू होगा और 31 मई तक का रहेगा। तो ये 14 दिनों का एक और
लॉकडाउन हिंदुस्तान देखेगा। और खासकर मैं अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं राहुल, तो मध्य प्रदेश में 4000 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। ऐसे में स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, धार, जबलपुर, ये ऐसे 5 से 7 जिले हैं जो बेहद संक्रमित हैं। यहाँ पर 90 से लेकर हज़ारों तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सुझाव भी दिया था। उसमें ये बताया था कि मध्य प्रदेश 12-12 घंटे के फॉर्मूले पर काम करना चाहता है। 12 घंटे काम होगा मध्य प्रदेश में और 12 घंटे पूरी तरीके से कर्फ्यू के हालात रहेंगे। तो ये कुछ सुझाव मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को दिए थे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए में नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी है, तो उसने एक तरीके से इशारा किया है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करें कैसा स्वरूप होगा लॉकडाउन का। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 12-12 घंटे का लॉकडाउन होगा। 12 घंटे दिन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तमाम गतिविधियाँ चलती रहेंगी, जिसमें आर्थिक गतिविधियाँ भी शामिल है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है कि सरकारी दफ्तरों में 33% कर्मचारियों के साथ काम किया जाए, तो वो भी जारी रहेगी। इसके अलावा जो छोटी मोटी दुकानें हैं, छोटी मोटी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो भी जारी रहेंगी, ताकि लोगों के जीवन खाने पीने का संकट ना हो। बाकी रेड जोन जो भी हैं वहाँ पर उसी तरीके से सख्ती रहेगी जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं। कंटोनमेंट जोन पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी और उसके जो 1 से 2 किलोमीटर का जो बफर एरिया है वहाँ भी सख्ती से प्रशासन काम करेगा। तो ये बेहद ज़रूरी कदम था भारत सरकार के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए। शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री कुछ चाहते भी थे कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को आगे कंटिन्यू किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके। इस लिहाज से एक प्लान भी बनाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से भी अपील की थी कि वो भी अपने राय दें, मशवरा दें, कैसा वो लॉकडाउन चाहते हैं, क्या रियायतें चाहते हैं, क्या छूट चाहते हैं। तो ऐसे में जो भी मुमकिन रियायतें या ढील हो सकती थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, वो मिलेगी। तो ऐसा हमें कुछ देर और इंतज़ार करना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार बताएगी किस तरीके से लॉकडाउन 4 मध्य प्रदेश में वो करने जा रही है। बिल्कुल नवीन, और लॉकडाउन 4 को लेकर सभी को इंतजार भी था। आर्थिक गतिविधियों की आप बात कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां प्रदेश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये तमाम राज्य सरकारें भी जानती और समझती हैं, और इसे लेकर केंद्र सरकार को भी अवगत कराया जा चुका है। आप कह रहे हैं कि 12 घंटे काम और 12 घंटे आराम का जो एक ऑप्शन यहाँ पर सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया है। अगर ये भी तय था कि अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन 4 लागू नहीं करती तो प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती थी। फिलहाल लॉकडाउन 4 को लेकर आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो किस तरीके से इसका संचालन हो सकता है, इसके लिए तो गाइडलाइन हालांकि जारी करेगी प्रदेश सरकार, लेकिन तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल राहुल, मध्य प्रदेश सरकार पहले से तैयार थी और मध्य प्रदेश सरकार जानती थी कि कोरोना संक्रमण को रोकने का आखिरी उपाय अगर कुछ है तो वो लॉकडाउन ही है, क्योंकि जब तक वैक्सीन का जन्म नहीं होता है तब तक ये संक्रमण की चेन ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और ऐसे हालात तब हो रहे हैं मध्य प्रदेश में जब लाखों प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा और सरहद से होते हुए, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों से होते हुए दूसरे अपने प्रदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को आशंका थी कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में बढ़ता जाएगा। इस लिहाज से तमाम लोगों से, आम आदमी से शिवराज सिंह चौहान ने अपील की थी, उन्होंने राय मांगी थी कि किस तरीके से लॉकडाउन चौथा रहेगा और क्या उम्मीद करती है मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश की सरकार से। तो ऐसे में एक पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई थी, सभी जिलों की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो समितियां थी उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए थे पब्लिक का फीडबैक लेने के बाद कि किस तरीके से लॉकडाउन 4 के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयारी करे और क्या क्या मध्य प्रदेश के लोगों को रियायत या ढील दी जा सके और कहाँ सख्ती हो सकेगी। तो कुल मिला के जो ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, जहाँ पर कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं है, वहाँ पर बाकायदा आर्थिक गतिविधियाँ चालू हैं। जैसे आज के हालात हैं तकरीबन वैसे ही हालात रहेंगी, बल्कि हम तो ये भी उम्मीद करें कि शायद ग्रीन जोन में थोड़ी बहुत राहत मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और मिले। और ऑरेंज जोन है, जो ऑरेंज जोन रिकवर हो रहे हैं, ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ
वहाँ भी राहत की उम्मीद मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जो ऑरेंज जोन ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, तो वहाँ पर भी आर्थिक गतिविधियों में और ढील मिलेगी, सुचारू रूप से आर्थिक गतिविधियाँ चालू रहेंगी। और साथ ही साथ अब ग्रीन जोन टू ग्रीन जोन भी ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन है, बसें भी चलाई जा सकती हैं, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं, जहाँ पर दो जिलों के बीच में अगर कहीं कोई संक्रमण का खतरा नहीं है तो वहाँ से दूसरे जिले तक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा शराब की दुकानें ग्रीन जोन में खुली हुई हैं, ऑरेंज जोन के कुछ हिस्सों में खुली हुई हैं, लेकिन जो रेड जोन है वो उन जिलों में पूरी तरीके से पाबंदी है। जो मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था राहुल, कि जो रेड जोन है जहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ सख्ती से ये सभी कानून लागू रहेंगे। वहाँ ना तो कोई शराब की दुकान खुलेगी, ना कोई मॉल खुलेगा, ना कोई जिम खुलेगा, ना सैलून खुलेंगे, ना पब बार, किसी भी तरीके का ऐसी कोई चीज़ नहीं खुलेगी जहाँ पर गैदरिंग हो सकती है और उस गैदरिंग के जरिए संक्रमण का खतरा तेजी से फैल सकता है। तो तकरीबन जो लॉकडाउन 3 का दौर मध्य प्रदेश ने देखा है, काफ़ी हद तक लॉकडाउन 4 का स्वरूप भी वैसा ही होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ ढील उसमें ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। और नवीन, जिस तरीके से देखने में आया, चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की और पहली बार जब लॉकडाउन घोषित हुआ था तो पूरे लोग सभी ने इसका समर्थन किया और बल्कि आगे जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया तो भी समर्थन किया। लेकिन धीरे धीरे ये देखने को मिला कि लोगों का जो सब्र था वो टूटता सा नजर आया। और फिलहाल लॉकडाउन 4 को लेकर क्या लगता है, किस तरीके का लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? देखिए, बार बार देश के केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते रहे, ये कहते रहे हैं कि अब कोरोना को या जो कोरोना के सेफ्टी मेजर्स हैं उसको हमें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना होगा। जैसे मास्क है, मास्क को हम लोग को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना होगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, लंबे समय तक चलेगी। ये माना जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मान रहे हैं कि 1-2 साल तक ये बीमारी का असर हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान ही नहीं तमाम देशों में रहेगा। तो इस लिहाज से कैसे अपना चलिए, इस बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत जी, आपका स्वागत है IBS 24 में। सबसे पहले तो लॉकडाउन 4 को लेकर आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आज फैसला लिया है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का, जिसमें 14 दिनों के लिए अब और एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हो या भारत सरकार का हो जी, कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी निर्देश जारी हो रहे हैं, जो भी एडवाइजरी जारी हो रहा है, चाहे उसमें लॉकडाउन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर उसको सफल करना है जी, तो राज्य का भी जो सलाह है, उसको जो एडवाइस है, जो सलाह है, जो मांग है, इस पे गौर करना चाहिए और राज्य के अंदर जो व्यवस्था बनानी है उसकी जवाबदारी राज्य को दिया जाना चाहिए जी। यहाँ के जो वातावरण, यहाँ की जो स्थिति है, उसको देखते हुए राज्य के अंदर चाहे वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए उनकी व्यवस्थापन और उनके लिए काम उपलब्ध कराने की बात हो, इन तमाम चीजों के बीच में चाहे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की बात हो, इन सभी बातों को अगर कोई अच्छी ढंग से व्यवस्थित कर सकता है, उसको गति दे सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे बहुत सारे जो प्रतिष्ठान है, बहुत सारे उद्योग हैं जो बंद पड़े हैं, उसको किसी का बिजली कटा हुआ है, किसी का बिजली बिल अधिक आया है, कहीं लेबर का मूवमेंट है, लेबर को वहां पर तक प्लांट करना है, इन तमाम चीजों पर अगर कोई इसमें अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट को फ्री होल्ड इसमें करना चाहिए जी। उनका जो डिमांड है उस पर गौर करना चाहिए और उनको जो उनका डिमांड है उसको रिलीज करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मंत्री जी, क्या आप संतुष्ट नहीं है अब तक जो केंद्र सरकार ने जितनी भी रिलीफ देने की कोशिश की है राज्य सरकारों को, और इसमें कुछ और बेहतर किया जा सकता है?
भैया ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, हवा में गेंद उछाला हुआ है, कौन किसके हाथ क्या लगेगा जी। जब तक हाथ नहीं आएगा उसके बारे में क्या बोलेंगे। तो ये जो घोषणाएं हुई है, ये समझो, ये जो घोषणा है ये हवा में गेंद उछला हुआ है, अब किसके हाथ लगेगा ये कोई अभी तक क्लियर नहीं है। चलिए, तो मतलब ये है कि घोषणाएं हुई है, लेकिन किस तरीके से ये फलीभूत होती हैं ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। अमरजीत भगत जी, एक और सवाल ये है कि लॉकडाउन 4 अब चूंकि डिक्लेयर हो गया है, फिलहाल प्रदेश स्तर पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या किस तरीके से आगे आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी? देखिए, मैं अब शुरुआत में ही आपको मैं बोला कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 जो जितना करना है कर लो जी, लेकिन राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ की जो व्यवस्था है, उसके बारे में भी एक सीमा है। आप अगर सेंट्रल से रिलीज नहीं करोगे और स्टेट को के मत्थे पूरा एक तरफा उनको आप दबाओगे तो आखिर कितना जी। आज मजदूर आ रहे हैं, आप ट्रेन की सुविधा में आप उनको उनका जो ट्रेन का फेयर है, टिकट का फेयर है जी, वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। जो वहां से चल रहा है वो जब पहुंचेगा तो उसको काम स्टार्ट करने के लिए कुछ आपके पास प्लान नहीं है। आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि जब वो अपने गांव तक पहुंचेगा मजदूर, इसके बाद उसको क्या, उसके हाथ क्या लगेगा, कि वो खाली पेट तो रहेगा नहीं। और उसके लिए काम धंधा जैसे अभी मान लीजिए एनआरजी में दिया जा रहा है, तो एनर्जी का भी एक लिमिटेशन है। अगर आप जो मजदूर कहीं से प्लांट हो रहे हैं, कहीं से वापस आ रहे हैं माइग्रेट होकर के, तो उनको रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको काम देने के लिए आपके पास कोई रोड मैप होना चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए। आपका ये मानना है, आपकी शिकायत है कि केंद्र सरकार की जो तैयारी होनी थी वो नजर नहीं आती है, राज्य स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य मंत्री, तमाम बातें रख रहे थे इस वक्त Hubs 24 से चर्चा के दौरान किस तरीके से लॉकडाउन 4 के दौरान तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल जी, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है Hubs 24 में। तमाम तरह की घोषणाएं, अब यहाँ पर लॉकडाउन 4 का भी निर्देश जारी कर दिया केंद्र सरकार ने। पहली बात तो ये कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस बात की जरूरत बहुत सारे जो सरकार, राज्य सरकार महसूस कर रहे थे। फिलहाल प्रतिक्रिया भी चाहेंगे क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता रहा है, चाहे कि किसी भी तरह की घोषणा हो या गाइडलाइन को लेकर। देखिए, लॉकडाउन 4 का स्वरूप क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल गाइडलाइन क्या होगी, अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब तक अधिकृत तौर पर पूरा उसका डूज एंड डोंट सामने ना आ जाए, कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। आवश्यकता जिस प्रकार की समाज और सरकारों की है, उस प्रकार से ही व्यवस्था प्रबंध किए जाएंगे। जहां प्रतिबंध लगाने हैं, बंधन लगाने हैं, वो भी किया जाएगा, और जहां छूट दी जानी है वो भी किया जाएगा। जानवी और जहानवी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, और इसीलिए आर्थिक गतिविधियां भी कई स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। कई स्तर पर और जो शुरू की जानी है वो भी की जाएंगी। जो गांव गरीब किसान मजदूर के बारे में जो नीति योजनाएं, जो पैकेज अलग अलग सेक्टर में देकर एक विजनरी पैकेज दिया है, ताकि पूरी रोलिंग बनी रहे, और वो रोलिंग बनाने के लिए, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट्स के साथ में, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ में जो वेल प्लानिंग की है, उसका भी फलीभूत आने वाले समय में निश्चित तौर पर होगा। राज्यों को भी अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। केंद्र ने उदारता के साथ में, यानी जिनकी कल्पना विपक्ष ने भी कभी नहीं की थी, उससे कई गुना ज्यादा जो औद्योगिक संगठन है उन्होंने भी जो कल्पना नहीं की थी, उससे कई गुना ज्यादा 20 लाख करोड़ का मल्टी डायमेंशनल और विजनरी पैकेज देश को दिया है। क्योंकि देश की ही सरकार है, कोई अलग से सरकार तो आती नहीं है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन 4 में वो भी फलीभूत होने का काम होगा। चलिए रजनीश जी, इंतजार सभी को है, गाइडलाइन का और स्वरूप का इंतजार सभी को है कि किस तरीके का स्वरूप होगा, और जिस तरीके से सरकारें, राज्य सरकारें भी लगातार इस बात को लेकर अपनी बातें रख रही हैं। इस चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। सौरभ, अब लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से इसे देखा जाए और किस तरीके से प्रदेश के भीतर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए ये आसार लग रहे थे कि पूरे देश में जो है एक बार फिर से जो है लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, और वही देखने को मिला कि 14 दिनों का लॉकडाउन चौथे चरण में बढ़ा दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से सुझाव मांगे थे, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 सुझाव दिए थे, और उस 11 सुझाव के अंतर्गत ये जो है लॉकडाउन जो 3 के बाद की क्या स्थिति रहेगी उसके बाद के जो है सुझाव दिए थे। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहे थे कि जो कंटेनमेंट जोन एरिया वहां से संबंधित उनको छोड़कर जो है आर्थिक गतिविधि संचालित करनी चाहिए। इसी तरीके से और जो ग्रीन जोन है वहां पर आर्थिक गतिविधि संचालित करनी चाहिए। इसी तरीके से जो वायु है और जो रेल जो शुरू करने की बात है तो वो राज्यों से पूछकर किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में जो है आर्थिक गतिविधि संचालित की जा सकती है, लेकिन जहां पर रेड जोन है और अन्य जोन है वहां क्या स्थिति रहेगी उस पर भी आज चर्चा होनी है। जैसे हमने कुछ देर बताया है कि जो आज एनईसी की जो अधिकारी हैं वो सारे सीएस से आज 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उसके माध्यम से पूरी चर्चा होगी क्या और राज्यों में बेहतर। चलिए, तो कुल मिला के सौरभ भी लगता है कि गाइडलाइन इसका स्वरूप जब बनेगा तो समझ में आएगा कि क्या कुछ लॉकडाउन 4 में पॉसिबल हो पाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवीन आपका भी भोपाल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।